हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा भी है क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, किस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को लिख करके जो है उसमें डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करते हैं, कैसे वेरिएंस का यूज़ करते हैं। वेरिएंस की सारी थ्योरी बताऊँगा आपको, है ना। डिविजिबिलिटी, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डिविजर्स चाहिए तो डिविजर्स की क्या थ्योरी होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है ए एंड बी आर टू डाइसेस, है ना। द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन ए एंड बी आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा ए पर मिल रहा है और बीटा बी पर मिल रहा है ना। इफ द वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अब यहाँ पे आ गया कि ये वेरिएंस क्या चीज़ है और इसका वेरिएंस हमें प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज़ करना है ना। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी का जो स्टैट्स के साथ हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे उसका यूज़ है। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स देन सम ऑफ द पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ पी जो न्यूमरेटर में है उसके, है ना। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएंस समझ लेते हैं, वेरिएंस का यूज़ कैसे करेंगे। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को हम लोग जो है इससे लिखते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो होता है डेल्टा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। तो ये तो हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया। इसका फॉर्मूला आपने स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किया, तो जो स्टैट्स में फॉर्मूला था वही सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दो फार्मूला होता है, एक तो ये वाला होता है ना, एफ आई फ्रिक्वेंसीज़ हैं और ये हमारे पास डेटा है। और यहाँ पे हम लोग इसका मीन लिख देते हैं एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर। एक तो वेरिएंस का हमारे पास ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम लोग दूसरे फॉर्म में डिराइव कर लेते हैं। क्या हो जाता है वो हो जाता है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही फार्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है ना। ये दोनों ही जैसा डेटा गिवन होता है उसके हिसाब से यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब इसको प्रोबेबिलिटी में क्या ऐसे यूज़ करते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी में यूज़ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ आई को रिप्लेस कर देंगे। सिग्मा एफ आई इज़ रिप्लेस्ड विथ सिग्मा पी आई, है ना। तो इसको हम लोग पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पी यूज़ करते हैं हम लोग, पी आई प्रोबेबिलिटी। तो जो हम लोग रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, उसमें मतलब कोई रैंडम वेरिएबल होता है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टेबल भी साथ में बना लेता हूँ, फिर आपको उसी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और बीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स एक्वायर करेंगे। देखिए अल्फ़ा बीटा आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन ए एंड बी, है ना। ये तो ए और बी डाइसेस पे नंबर क्या होंगे 1 to 6 होंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब जो एक्स आई की वैल्यू है बेसिकली वो अल्फ़ा माइनस बीटा लिखी हुई है। देखो हम लोग चार्ट बना लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेते हैं। तो जब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 5 होगी, जब डिफरेंस 5 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे 5 के लिए पहले आपको बनाना होगा, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। अगर 5 आ रहा है तो उसमें कब आ सकता है, 6 - 1 होगा तभी, जब अल्फ़ा की वैल्यू 6 हो जाए और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो 5 आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36, ठीक। अगर हमें यहाँ पे 4 चाहिए तो 4 कब आएगा, 4 आएगा जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6 2 और 5 1, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/36। ऐसे डिफरेंस 3 हो जाए, तो अगर डिफरेंस 3 है तो क्या मिलेगा 6 3 5 2 एंड 4 1, है ना। 3 वैल्यूज़ मिलेंगी तो हो जाएगा 3/36। इसी तरह से अगर डिफरेंस 2 है तो कितना मिलेगा, आप 2 के लिए यहाँ पे सिमिलरिटी से लिख सकते हैं डायरेक्टली भी, तो आएगा 6 4 5 3 4 2 3 1, 4 वैल्यूज़ मिल रही है ना। तो बेसिकली सीक्वेंस में ही जा रहा है ना। ऐसे डिफरेंस 1 आ जाए तो डिफरेंस 1 आने के लिए कितना हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक और लिख लेते हैं। तो 1 आ जाएगा डिफरेंस, तो हो जाएगा 6 5, है ना,
5 4 ऐसे कहाँ तक जाएगा 2 1 तक। तो कितनी वैल्यूज़ हो गई इसमें 5 वैल्यूज़ हो गई 1 2 3 से लेके 5 तक, है ना। तो हो जाएगा 5/36। डिफरेंस 0 आ जाए तो आएगा 6/36। डिफरेंस सपोज कीजिए -1 आ गया तो यही 1 वाला रिपीट हो गया 5/36। डिफरेंस -2 आ गया तो 4 वाला रिपीट हो जाएगा 4/36। ऐसे डिफरेंस -3 है तो ये आ जाएगा 3/36। एंड डिफरेंस -4 है 2/36। देन डिफरेंस -5 है 1/36। ये हमारे पास क्या बना, इसको बोलते हैं रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू सम रैंडम वेरिएबल अल्फा माइनस बीटा। आई होप फ्रेंड्स इतना समझ आया होगा। अब आपको इसको फॉर्मूले में कैसे यूज़ करना है, अगर आप यहाँ पे पी आई, है ना, सिग्मा पी आई की वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। देखिए इन सभी का सम निकालेंगे तो हमेशा वो 1 ही आएगा। ये रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। तो आपको जो एफ आई था उसको पी आई से रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या मिलेगा, वेरिएंस आएगा सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी आई। हम लोगों ने ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। तो ये तो 1 हो गया, मतलब हमें चाहिए सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा होता है इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे आपको थ्योरी भी बताते हैं, है ना। थ्योरी भी सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस यही है कि आपको सारी थ्योरी भी पता लगे, हर एक क्वेश्चन में आपको कंप्लीट सारी थ्योरेटिकल पार्ट मिले, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, मीन ऑफ द डेटा। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी का सम, है ना। ये देखिए 5 + 4 से लेके 1 + 0 -1 से लेके -5 तक डिवाइडेड बाय कितना हो गया 11, वैल्यू आ गई 0। ये हमारे पास मीन हो गया, ठीक। तो ये तो 0 था, तो हमें बेसिकली क्या निकालना, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। तो आपके सामने पी आई भी है और एक्स आई भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखिए पी आई की वैल्यू कितनी है 1/36 और इसके साथ 25 हो जाएगा। तो बेसिकली 1/36 तो कॉमन ही हो गया, बट चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 अपॉन 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 × 2 32 अपॉन 36 प्लस 9 × 3 27 अपॉन 36 प्लस 4 × 4 16 अपॉन 36 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 36। इसका डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा, बिकॉज यही सेम नंबर आगे भी लिखा हुआ है ना। तो इसका हम लोगों ने डबल कर लिया और प्लस का 0/36। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो ज़रा इसका सम निकाल लेते हैं कितना हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × 105 अपॉन 36। तो ये तो 18 हो गया और इसको डिवाइड किया 3 से तो हो जाएगा 3 × 5 अपॉन 6, 35/6 हो गया। तो यहाँ से फाइनली हमें मिलेगा क्या, यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई। p/q के फॉर्म में लिख दीजिए ना, ये p/q। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ p/q क्या है हमारे पास, कोई ये है ना। देखिए को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका SCF है ना, जिनका SCF कितना हो जाए 1 हो जाए, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। दे आर प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर रिलेटिवली प्राइम, है ना। तो यहाँ 35 और 6 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा, सो दे आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी पता लगी, p की वैल्यू हो गई 35। अब इसके डिविजर्स निकालने हैं तो हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स क्या हो गए, ये आ जाएगा 5 × 7। तो सम ऑफ डिविजर्स कितना हो गया, सम ऑफ डिविजर्स, क्वेश्चन में यही पूछा ना, सम ऑफ द पॉजिटिव डिविजर्स, है ना। तो कितना हो गया 5 to the power 0, 5 to the power 1। जितनी पावर है उतनी बार लिखना रहता है ना। अभी मैं आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे बस डायरेक्टली लिख देता हूँ 7 to the power 0, 7 to the power 1। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 6 × 8 48।
यही आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपने देखा ना, इस वाले क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया ना। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें वेरिएंस का या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना रहता है, तो यहाँ से आपके स्टैटिस्टिक्स वाले भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे और प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।